Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to teach you how to write an article. ओके बच्चे, तो ये क्लास 9 to 12 में 9th में 10th में 11th 12th में आर्टिकल आता है, आर्टिकल राइटिंग आती है। 9th 10th में ये आपका 8 नंबर का होता है, जबकि 12th में और 11th में ये 10 नंबर का होता है। तो देखिए कैसे करते हैं इसे। पहले फॉर्मेट देख लीजिए बच्चे, हमने कितनी बार कहा है, अगर आप कोई भी राइटिंग पोर्शन का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट थिंग आपको फॉर्मेट आना चाहिए। क्लियर ना? अगर फॉर्मेट नहीं आएगा बच्चे, आपका जो कंटेंट है वो वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। फॉर्मेट आप करेंगे तो फिर आपका जो कंटेंट है आपको वो भी आएगा, फिर आप समझेंगे। जैसे मान लो आपको फॉर्मेट आता है तो फिर आप कंटेंट को भी लिखना चाहेंगे, उसमें भी आप लोग अपना बेस्ट देंगे। और एक क्या होता है, जैसे हम लोग कंटेंट करने बैठ जाते हैं, फॉर्मेट नहीं लिखते, तो उसमें हमारे आधे मार्क्स तो वैसे ही कट जाते हैं। एग्जामिनर इतना केयरफुली नहीं चेक करता है, क्योंकि देखता है कि उसका फॉर्मेट ही गलत है ना। तो पहले देखते हैं फॉर्मेट, बिल्कुल सही फॉर्मेट। सबसे पहले आपको करना है क्या, फॉर्मेट में आपको टाइटल लिखना है। आपको टाइटल लिखना है ऊपर टॉप पे। जैसे मान लो मैं बता दूँ आपको, जैसे मैंने दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये देखो टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। आप टाइटल को या तो कैपिटल में कर दीजिए पूरे को, हर वर्ड को, या फिर आप उसका पहला अक्षर कैपिटल में कर दीजिए, बाकी आप स्मॉल में कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है, दोनों सही है। ठीक है बच्चे। इसके बाद आपका इसमें फॉर्मेट में आता है बाय लाइन, एक जिसे कहते हैं ना के द्वारा, बाय लाइन। तो जिसमें ना आपको जो आर्टिकल में नाम दिया होता है आपको वो लिखना होता है बाय लाइन में। तो हमने लिखा है, तो बच्चे बाय लाइन में करना क्या, आपको नाम लिखना है जो आपका आर्टिकल में जो आर्टिकल लिख रहा है उसका जो एग्जाम में आपका आएगा उसमें नाम दे रखा होगा, है ना। तो आपको वही लिखना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाई श्रीजा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मेट में आता है बेटा। और ये हो गया आपका टाइटल, ठीक है, टाइटल और बाय लाइन, बस यही फॉर्मेट है आपका। कभी कभी हम लोग इसमें ऐसे लिखते हैं एन आर्टिकल। बच्चे वो लिखो मत लिखो, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए, ठीक है। इस एन आर्टिकल को आप लिखिए मत लिखिए, फिर भी आपका आर्टिकल सही है ना। फॉर्मेट में आपको करना क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या, आपको टाइटल और फिर बाय लाइन। समझ में आ गया? बस यही फॉर्मेट है आपका, और कुछ नहीं है। और ना ये बाय लाइन है, आपको इसको ना नीचे जैसे मान लो कि ये हमने लिखा है, यहाँ साइड में लिखा है, आप चाहें तो इसको नीचे लेफ्ट में राइट में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट टाइप हैं इसको बाय लाइन को लिखने के, लास्ट में भी लिखते हैं बच्चे, और बुक में बहुत सारी बुक्स में उनमें दे रखा है कि आप इसको यहाँ पे लिखिए, या नीचे लास्ट में यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, कहीं भी लिख दीजिए, आपका सही है बाय लाइन। ओके बेटा। तो अब देखिए हमने फॉर्मेट देख लिया, अब देखते हैं इस कंटेंट को कैसे लिखते हैं। ओके, तो देखते हैं कंटेंट के लिए हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब देखिए कंटेंट को कैसे लिखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका आर्टिकल है वो मतलब उसमें आप फैक्ट होने चाहिए, है ना। ये नहीं हो कि आप लोग उसे एज ए स्टोरी लिख दें या फिर एज ए स्पीच लिख दें, नहीं लिखना है आपको, ना ही आपको रिपोर्ट की तरह लिखना है। जितना ही पॉसिबल हो आपको फैक्ट लिखने हैं इसमें। ओके, ठीक है बच्चे। तो देखते हैं पॉइंट्स को। पहला पॉइंट आपका है, जो आपका आर्टिकल है उसको डिवाइड कर लीजिए आप 3-4 पैराग्राफ में। अगर नहीं करें तो भी सही है, वो डिपेंड करता है आपके लिखने के ऊपर, ठीक है। कभी कभी हम लोग जो आर्टिकल को एक ही पैराग्राफ में सीधा लास्ट तक लिखते हैं, और वो भी सही होता है हमारा। लेकिन जो आर्टिकल है उसमें आपको देखो, पहले में तो अपना जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आप बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। दूसरे पैराग्राफ में आप उसमें जो भी आपको लगे कॉज हैं, है ना, उसके अच्छे बुरे इफेक्ट उनके बारे में बताइए। और लास्ट में आप जो उसका कंक्लूजन है, सॉल्यूशन है, वो बता दीजिए। कहने मतलब ये, अगर आप लोग उसे एक ही पैराग्राफ में लिख रहे हैं बच्चे, तो आप ना शुरू में उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, 5-6 लाइन का, लास्ट 4-5 लाइन का, 3-4 लाइन लास्ट मान लीजिए, 3-4 लास्ट। फिर आप ना उसमें से 6-7 लाइन का आप लोग उसमें से कुछ उसके कॉज और उसके टाइप और उसके बैड और गुड इफेक्ट अगर आपको लगता है तो वो लिख दीजिए। इसके बाद आपको जो लास्ट में नीचे आना है तो आपको कुछ सॉल्यूशन वगैरह देना है, और उसके जैसे कुछ उसके गुड इफेक्ट है ये बताने हैं, और फिर आपको कंक्लूजन देना होता है। ये आपका प्रोसेस होना चाहिए, इंट्रोडक्शन और इफेक्ट, गुड और बैड, और सॉल्यूशन और सजेशन।
और लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, तो और कुछ पॉइंट भी हैं, इनको माइंड में रखते हैं कि वे जो आर्टिकल है आपका इट मस्ट बी लॉजिकल, मतलब आपको लॉजिकल लिखना है, आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप उसमें ज़्यादा लेंदी लिख रहे हैं। जितना भी आपसे पूछे आपको उतने लिखना है, और जो आपका जो वर्ड लिमिट है उसको फॉलो करना है। क्या होता है कि बच्चे 3-3 4-4 पेज भर देते हैं, लेकिन उनको 10 में से 5 और 6 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा पेज भर रहे हैं, इसका मतलब बेटा ये नहीं कि आपका आर्टिकल सही होने वाला है। आप लास्ट आप 1.5 पेज काफ़ी रहेगा आपके लिए, मेरे हिसाब से तो लगभग 150 वर्ड के अराउंड मांगता है वो एग्जाम में, 150 to 200। लेकिन वो उसमें फैक्चुअल जानकारी होनी चाहिए जो बिल्कुल सटीक हो। आर्टिकल्स में ये चीज़ यही होती है। अगला पॉइंट क्या आपका, ये जो पॉइंट है आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए आपका ना जो आपके मेन पॉइंट है जो आपको याद है ना, उनको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए इनको, और जो आपको टफ वर्ड लगते हैं उन्हें अवॉइड करिए, और अननोन जानकारी को आप उसमें मत लिखिए जो आपको मालूम ही नहीं है। आपको डाउट है कि भाई कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है, कितनी बढ़ रही, तो उसे मत लिखिए, और लिखिए तो ऐसे कर लीजिए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अबाउट कर लीजिए, अबाउट जैसे 140 मिलियन ऐसे करके, 140 मिलियन है, जैसे भी 1.4 बिलियन ऐसे करके, जितना भी आपको लगे एग्जैक्ट मत लिखिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पूरी मालूम नहीं है, कोई नॉलेज आर्टिकल में लिख रहे हैं, तो आप अबाउट लिख दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली लिख दीजिए, वो चलेगा, है ना। आपको ये जो ग्रामेटिकल एरर्स है ये अवॉइड करनी है बच्चे। इसका जो मेन होता है राइटिंग, अगर आप कर रहे हैं राइटिंग जो भी कर रहे हैं, आप या आर्टिकल लिख रहे हो या फिर आप स्पीच लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ग्रामेटिकल एरर्स, ये आपको अवॉइड करनी है। क्योंकि अगर आप ये अवॉइड नहीं करोगे तो जो आपका लॉन्ग टाइप में आता है क्वेश्चन, तो आपको मार्क्स कम मिलने वाले हैं। क्योंकि इसी चीज़ को एग्जामिन करने के लिए ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं कि आपको 10 नंबर का आर्टिकल आ गया 12th क्लास में और वैसे ही आया। उससे क्या है, वो आपकी जो लैंग्वेज है उसको चेक करेगा। जो आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी लैंग्वेज में आपकी एक्यूरेसी उसको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं इनका कोई वो नहीं है, ऐसे ही आते हैं हर बार डिबेट, और ये आपके रिपोर्ट सारे जो कुछ वैसे आते हैं। इसमें आपके मेंटलिटी, आपकी भाषा पे पकड़ देखी जाती है। ओके बेटा, तो हमेशा जो आपका जो लैंग्वेज है, जो आपकी ग्रामर है, वो इट मस्ट बी स्ट्रांग ना। अगर स्ट्रांग रहेगी तो आपसे जो अवॉइड है, जो आपकी गलतियाँ वो कम से कम होंगी, और जहाँ आपने गलती नहीं की है तो आपका जो आर्टिकल या आपका जो रिपोर्ट है वो अच्छे से होने वाला है। आपको 10 में से 10 भी मिल सकते हैं, है ना। 10 में से आपको 9.5 या फिर आपके मैक्सिमम मार्क्स करते हैं राइटिंग पोर्शन में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मान लो कि शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना आप लोग, जैसे आप लोग शॉर्ट में कुछ वर्ड को फ्रेज को, जैसे मान लो मैंने बोल दिया डू नॉट, है ना, डू नॉट है, आप इसको क्या करते हैं डोंट लिखते हैं, है ना। आपको डोंट नहीं लिखना है। डोंट आप लिखोगे तो आपका वो गलत है। आर्टिकल में या लेटर में, आप किसी में भी अगर ऐसे लिख रहे हो शॉर्ट फॉर्म, आपको वो गलत है। इस मान लो कि आप एंड लिखते हैं ऐसे एंड, बेटा वो भी गलत है। ठीक है, आपको पूरा एंड ऐसे लिखना होगा, ऐसे करके एंड, AND। तो जितनी भी शॉर्ट फॉर्म है आपको वो अवॉइड नहीं करनी है। वांट वगैरह जैसे भी आप यूज करते हैं बोलने में, ठीक है, एजेंट ऐसे सब कुछ आपको अवॉइड करना है। अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप कुछ भी राइटिंग जो भी आपका टॉपिक है वो लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हो, बच्चे आपको ये तो अवॉइड करनी है। ये भी आपकी एक्यूरेसी को कम करते हैं। ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज आप यूज करिए जितनी भी हो सके, जो पर्सीबल हो, अंडरस्टेबल हो। ये नहीं कि आप लोग टफ वर्ड यूज कर रहे हैं और वो भी वर्ड आपका गलत हो गया आपसे, आपको मालूम है, आपको कोई इसमें कोई लेटर गलत हो गया है। जैसे मान लो कि आप लिख रहे हैं कि एडोर्न लिख रहे हैं, आपको ठीक है उसकी स्पेलिंग ढंग से याद नहीं है, तो आपसे वहाँ पे गलती होगी, और जो एग्जामिनर होगा वो उसको देखेगा और आपका 1.5 वगैरह 0.5 आपका मार्क्स को काट लेगा। तो जितना भी हो सके सिंपल भाषा में लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको टफ वर्ड यूज़ करने की बस। लेकिन जो आपकी ग्रामर है, जो आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इट मस्ट बी गुड। इसी के मार्क्स होते हैं आपके आर्टिकल रिपोर्ट में। ये नहीं कि आप लोग, जो बच्चे जिनको नॉलेज कम होती है, जिनको फैक्ट कम याद होते हैं, तो चलता है थोड़ा बहुत फैक्ट। जैसे मान लो किसी को फैक्ट ज़्यादा होते हैं, जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको फैक्ट ज़्यादा रहते हैं, है ना। कोई मैगजीन पढ़ता रहता है, कोई साइंस का पढ़ता है। कोई बच्चा क्या होता है कि वो कम पढ़ता है न्यूज़पेपर वगैरह, तो उसको फैक्ट कम मालूम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं जिसको कम फैक्ट मालूम उसको नंबर कम मिलने वाले हैं, नहीं। आपकी जो ग्रामर, जो एक्यूरेसी और फ्लो है, फ्लो भी मैटर करता है। आपका आर्टिकल रिपोर्ट में फ्लो होना चाहिए आपका, और वो जैसे फ्लो मतलब शुरू से आप कर रहे हैं और आपका आर्टिकल
इससे अब शुरू किया आपने और नीचे के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा तुम जो पहले जानकारी उसको बाद में दे रहे हैं, फिर ऐसे करके मतलब जो फ्लो होता है ना, तो वो फ्लो भी होना चाहिए आपका राइटिंग सेक्शन में। तो उसके भी आपके जो फ्लो के भी आपके लगभग आपके 2.5 मार्क्स होते हैं फ्लो के, और 2.5 मार्क्स आपके होते हैं एक्यूरेसी के। ठीक है बेटा, फ्लो और एक्यूरेसी। तो अगर आपने अच्छे से, आपकी ग्रामर अच्छी है और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। अब एक्यूरेसी में क्या आता है आपका, एक ग्रामर का पोर्शन आता है, स्पेलिंग एरर वगैरह सेंटेंस में जो आपने गलत किए वो देखना होता है। और कंटेंट के आपके 4 मार्क्स होते हैं, और आपका 1 नंबर होता है फॉर्मेट का। 10 मार्क्स का होता है ना आपका आर्टिकल। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका आर्टिकल। फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये बेटा सारे आपके जो आपके पॉइंट दे रखे हैं, आप इनको फॉलो करिए, और सबसे बड़ी बात, आप फॉर्मेट को फॉलो करिए, और फिर आपसे कोई गलती नहीं होगी। ओके, थैंक यू।